राहु और केतु के परिवर्तन से कुंभ राशि की सच होने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है और आज हम बात करेंगे आपकी अपनी राशि यानी कि कुंभ राशि पर राहु केतु के गहरे असर की। आपकी जिंदगी में इन 18 महीनों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि राहु केतु 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक एक ही राशि में टिके रहते हैं, जैसे शनि 2.5 साल तक, गुरु 1 साल तक, लेकिन राहु और केतु पूरे 1.5 साल तक। दोस्तों, राहु और केतु ये कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। इनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी छाया डालते हैं कि दिशा और दशा दोनों पलट कर रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये है कि कुंभ राशि से ये किस भाव में जा रहे हैं, कौन से घर में प्रवेश करेंगे, क्या असर होगा आपके करियर पर, रिश्तों पर, धन पर, मानसिक स्थिति पर, और कौन सी वो घटनाएं हैं जो 18 महीने में होने वाली हैं। दोस्तों, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आता, लेकिन हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकल चुके हैं और इसी के साथ 18 मई को राहु आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि ने जो पीछे छोड़ा है उसे राहु अब आगे लेकर आएगा। कैसे लेकर जाएगा ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव, जय राहुदेव जरूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जी हाँ, पहली भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, राहु ने इन 1.5 सालों में आपको क्या दिया है। जी हाँ, और क्या आपसे छीना है, क्या आपको सिखाया है और क्या आपको समझाया है। और फिर आपको बताएंगे कि 18 मई के बाद राहु यानी इन 18 महीनों तक आपको क्या देने वाले हैं। पिछले 1.5 सालों में राहु आपके दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में थे और केतु 8वें भाव में थे। राहु जब सेकंड हाउस में बैठता है तो सबसे पहले आपकी वाणी पर असर डालता है, आपके बोलने की कला को शार्प बनाता है, आपकी जुबान में चतुराई और तेजी और चालाकी ला देता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको क्या कहना है, ये सब राहु ने आपको सिखाया है। लेकिन दोस्तों, राहु सिर्फ देता ही नहीं, राहु फंसाता भी है। जिनके कुंडली में राहु थोड़ा नेगेटिव था उन लोगों को राहु ने गलत संगत में भी डाला होगा, जैसे खाने पीने की गलत आदतें, ज्यादा शराब सिगरेट, दोस्तों में फालतू वक्त बिताना, इसी के साथ बहुत कुछ सोचना, किसी एक चीज पर ध्यान ना लगा पाना। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में भटकाव महसूस कर रहे हैं, ये भी राहु का ही असर हो सकता है। और हाँ दोस्तों, राहु ने कुछ लोगों से झूठ भी बुलवाया होगा, कभी रिश्तों में तो कभी पैसों के मामलों में, कभी कामकाज में, और वो झूठ उस वक्त तो उसे बचा लिया, लेकिन आगे चलकर वही बातें भारी पड़ सकती हैं। इसलिए राहु आपको चालाक बनाता है, लेकिन ज्यादा चालाकी भी नुकसान देती है। दूसरी भविष्यवाणी, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, 18 मई के बाद क्या होने वाला है, यानी इस समय क्या होगा कि 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु आए हैं कुंभ राशि में यानी पहले भाव में और केतु चला जाएगा आपके 7वें भाव में। सोच रहे होंगे राहु तो अभी सेकंड हाउस में थे, अब सीधे फर्स्ट हाउस में कैसे आ गए। तो दोस्तों समझिए, याद रखिए, राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जहां बाकी ग्रह एक के बाद एक घर में आगे बढ़ते हैं, राहु और केतु पीछे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं असली असर की। जब राहु आपके पहले भाव में आता है तो ये आपको मन, सोच और आत्म छवि पर सीधा असर डाल देता है। जी हाँ, और क्योंकि ये छाया ग्रह है तो भ्रम पैदा करता है। अब चंद्रमा हमारे मन का कारक है और राहु भ्रम। जब राहु चंद्रमा पर गोचर करता है तो मन को उलझन में डालता है। इसका मतलब आपका सोचना ज्यादा होगा लेकिन कंफ्यूजन भी बना रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी की बातों में जल्दी मत आना। कोई कुछ कहे तो उस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करना। खासकर अगर आप कैरियर, रिश्ते या पैसों की बात हो तो सोच समझकर ही कदम उठाना। जी हाँ, और देखिए दोस्तों, राहु को अगर सही से समझा जाए तो दोस्तों ये सावधानी का ग्रह है। ये आपको रास्ता भी दिखा सकता है और भटका भी सकता है। फैसला अब आपके हाथ में है। तीसरी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं दोस्तों एक
और बड़ी बात की। 18 महीने के बाद जब राहु आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे यानी पहले भाव में आएंगे, वहीं शनि की 7.5 का तीसरा और आखिरी चरण भी शुरू होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जिन चीजों ने अब आपको परेशान किया था, जैसे कैरियर का स्ट्रेस था, लोन का दबाव चल रहा था, पारिवारिक तनाव बना हुआ था, अब आप उनसे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढना शुरू करेंगे। राहु जब पहले भाव में आता है ना, तो वो आपको चालाक बना देता है, टेक्निकल बना देता है। अब आप जानेंगे कि कैसे लोन को चुकाना है, कैसे टेंशन से बाहर निकलना है, कैसे अपने दुश्मनों से निपटना है। वो तरीका, वो स्किल अब आपके पास आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो घर परिवार में खटपट नाराजगी चली आ रही थी, उसको भी संभालने की सोच अब आप बना पाएंगे। परिवार को कैसे जोड़कर रखना है, कैसे घर के लोगों के साथ तालमेल बैठाना है, आपका फोकस अब उस पर भी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे खास बात, राहु जब चंद्रमा पर आता है तो चंद्रमा की जो 64 कलाएं हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती हैं। खेल कूद एक्टिविटी, नई चीजों में हिस्सा लेना, अपने टैलेंट को निखारना, ये सब राहु आपको सिखाएगा। नया जोश, नई दौड़ और नई दिशा, अब आपके आगे बढ़ने का समय आने वाला है। चौथी भविष्यवाणी, दोस्तों अभी तक आपने राहु के परिवर्तन का असर जाना है। अब आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। केतु अभी 8वें भाव में है आपके कुंभ राशि से, और ये स्थिति 18 मई से पहले की है। दोस्तों जब केतु 8वें भाव में होते हैं तो केतु आपको गहरी सोच देंगे, नई नई चीजें सीखने का मन करेगा। कुछ ऐसे विषय जो पहले कभी नहीं सोचे थे, उनकी तरफ आपका झुकाव हुआ होगा। और इसी के साथ रिसर्च, आध्यात्मिक गहरे राज की ज्ञान की तरफ खिंचाव हुआ होगा। लेकिन केतु जहां भी होता है वहां थोड़ी सी असंतुष्टि देता है। मतलब आप चीजें सीख तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में पूरी तरह संतुष्टि नहीं हो पाती। एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कुछ तो अधूरा है, कुछ छूट रहा है, मजा नहीं आ पा रहा, संतुष्टि नहीं हो पाती है। अब ये जो मिला जुला असर था, उसमें एक बड़ी वजह थी कि सबसे बड़ी बात दोस्तों, शनि आपके कुंभ राशि में यानी पहले भाव में थे, और इसी वजह से अवरोध, चिंता, अकेलापन, फ्रेशनेस, ये सब आपके साथ चल रहा था। अपने रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता और उलझने रही होंगी। कैरियर में भी बदलाव आया होगा, लेकिन वो बदलाव भी शायद थोड़ा दबाव लेकर आया होगा। जी हाँ, कुल मिलाकर ये समय सीखने, समझने और गहराई से जानने का रहा होगा। लेकिन दोस्तों साथ ही एक बेचैनी, असंतुष्टि भी थी। अब 18 मई के बाद राहु और केतु नई जगह बदल चुके हैं, फिर कहानी भी बदल चुकी है, रास्ते भी बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है। जी हाँ, 5वीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं 18 मई के बाद की, यानी अब की। राहु आपके पहले भाव में आ चुके हैं, केतु 7वें भाव में आ चुके हैं। राहु यानी ब्रह्मा चला के शैडो प्लेनेट, और राहु अब आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा तो मन को थोड़ा परेशान जरूर करेगा। इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि किसी की बातों में जल्दी ना आए, किसी पर जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि राहु भरम देता है, चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी दिखेंगी। अब केतु आएगा आपके साथ इसी भाव में, तो 7वें भाव में आते ही पार्टनरशिप का भाव और शादी का होता है। केतु डिटैच करने वाला ग्रह है, मतलब रिश्तों में थोड़ी दूरी लाएगा, संतोषी, थोड़ी उलझन महसूस करेगा। आपको लग सकता है कि पार्टनर आपकी बातें नहीं सुन रहा है, जिद्दी है, गुस्से वाला है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। लेकिन ये सब असल में नहीं होगा, जितना आपको लगेगा उतना नहीं होगा। ये सब प्लेनेट यानी ग्रहों का असर होगा। दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, और ये चरण आपको नई चीजें सिखाएगा। आप जिन चीजों से लंबे वक्त से परेशान थे, जैसे कैरियर, कर्ज का प्रेशर, पारिवारिक तनाव, अब उन सभी चीजों से आप बाहर निकलने वाले हो। जी हाँ, कोशिश करें, राहु फर्स्ट हाउस में आकर आपको चालाक और स्मार्ट बनाएगा। आप समझेंगे कि कैसे कम समय में, कम मेहनत में बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है।